अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद इरम। आज का हमारा जो सेशन है वो है सियालोलिथियासिस पे। प्रीवियस सेशन में हमने सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशंस पढ़ी थी। अब हम सलाइवरी ग्लैंड के स्टोन को रीड करेंगे। ठीक है, सियालोलिथियासिस बेसिकली क्या है? अगर आपके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको हम सियालोलिथियासिस बोलते हैं। सिंपली आप इसकी जैसे डेफिनेशन जो है वो मेंशन कर सकते हो। तो सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स आर कॉल्ड सियालोलिथियासिस। अब ये जो स्टोन्स हैं ये किससे जो है इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, किससे बने होते हैं? बेसिकली ये मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं जो आपके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो है वो कैमुलेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली स्टोन की फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो मिनरल डिपॉजिट जो होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड स्टोन की फॉर्मेशन करते हैं, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं सियालोलिथियासिस। ठीक है, मेनली ये कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं सलाइवरी ग्लैंड स्टोन जो होते हैं, लेकिन इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है और डायमीटर इनका डिफरेंशिएट कर सकता है। ठीक है, वेरिएट कर सकता है। इनका साइज़ जो है वो 3 to 30 mm तक जा सकता है। अगर तो ये डक्ट के अंदर इनकी फॉर्मेशन हो जाए तो वो स्मॉल होंगे और ओवल शेप के होंगे। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट से इनकी फॉर्मेशन होती है, साइज़ में इरेगुलर होते हैं, वेरिएशन आ सकती है 3 to 30 mm तक। ठीक है, और अगर डक्ट के अंदर फॉर्मेशन होगी तो स्मॉल और ओवल शेप के होंगे। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स की जो है वो हम काजेज देख लेते हैं किस वजह से सलाइवरी ग्लैंड स्टोन जो है वो बनेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट काज जो है वो अननोन है, लेकिन डिहाइड्रेशन जैसे कि हमने इन्फ्लेमेशन के अंदर भी पढ़ा, अगर आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम है तो सलाइवरी ग्लैंड की प्रोडक्शन जो है वो सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन कम होगी, ड्राई माउथ की कंडीशन होगी तो अल्टीमेटली इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को जो है वो इंड्यूस कर सकती है और वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, वो स्टोन फॉर्मेशन की तरफ लीड कर सकती है, सलाइवा थिक हो जाएगा और अल्टीमेटली स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है यानी मिनरल डिपॉजिट्स की वजह से। डिक्रीज फूड इनटेक विच लोअर्स द डिमांड फॉर सलाइवा। अगर आप अच्छे से खाना पीना नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अपने सलाइवरी ग्लैंड को इंड्यूस नहीं कर रहे हो कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो अपनी सलाइवरी सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करें, स्टिमुलेट करें, तो उस वजह से भी क्या होगा, सलाइवा प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। जब सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो वही ड्राई माउथ और सलाइवा थिक होने की वजह से मिनरल डिपॉजिट हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। इसी तरह मेडिकेशन हैं जो कि क्या करती हैं, कुछ सलाइवरी ग्लैंड की प्रोडक्शन को कम करती हैं। फॉर एग्जांपल एंटी हिस्टामिन और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो ले रहे होते हैं पेशेंट। अब मोस्टली देखिएगा जो पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे होते हैं उनको माउथ अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो जो पेशेंट एंटी हिस्टामिन्स पे हैं या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं, तो इनकी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो है वो सलाइवरी ग्लैंड स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस हो सकती है। तो ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कॉजेज़ हैं जो इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो सियालोलिथियासिस को लीड करते हैं, स्टोन फॉर्मेशन इन द सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, डिहाइड्रेशन, लेस फूड इनटेक जो कि आपकी सलाइवरी डिमांड को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, और मेडिकेशंस स्पेसिफिकली एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। ठीक है, ये एग्जैक्ट कॉजेज जो है वो हमने इसके अंदर मेंशन कर दिए। अब डायग्नोस्टिक स्टडीज़ क्या हो सकती हैं, कौन कौन से हम टेस्ट करवा सकते हैं? सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, इसी तरह सलाइवरी ग्लैंड के अंदर भी जो है हम अल्ट्रासाउंड की जो है इमेजिंग ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, इसी तरह हम एक्सरे फाइंडिंग्स के थ्रू भी, एक्सरे फिल्म के थ्रू भी जो है वो सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स को देख सकते हैं, जिस कंडीशन इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं सियालोग्राफी। ठीक है, इसमें भी हम एक रेडियो इपेक सब्सटेंस जो है वो डक्ट के अंदर इंजेक्ट करते हैं और इससे हम एक एक्सरे फिल्म ले लेते हैं, जिससे हमें सलाइवरी ग्लैंड स्टोन जो है वो ग्लैंड के अंदर नज़र आ जाते हैं। ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड की टेक्निक हमने यूज़ करनी है जिसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी बोल रहे हैं। दूसरी एक्सरे स्टडीज़ के थ्रू, जिसमें हम सियालोग्राफी जो है वो प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे? अभी जो सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स होते हैं वो इटसेल्फ कोई सिम्टम कॉज नहीं करते अनटिल उनके ऊपर कोई इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हो जाए। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर अगर स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है तो वो इटसेल्फ कोई सिम्टम नहीं करेगी अनटिल अनलेस वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए। तो अगर वो डक्ट को ब्लॉक करेगा तो फिर लोकल पेन होगी, क्रैम्पिंग पेन होगी, जिसको हम कोलिकी पेन बोलते हैं। ठीक है, एकदम से शार्प पेन आएगी, फिर वो स्पैज़म लाइक मूवमेंट जो है वो वेव लाइक फील होगी उसको, पेशेंट को। ठीक है, अगर डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है स्टोन की वजह से। ठीक है, ग्लैंड ओबियसली स्वेल हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, पेन टू टच है। ठीक है, और वो स्टोन जो है वो पाल्पेबल भी हो सकता है और उसको हम एक्सरे फिल्म पे देख भी सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड इटसेल्फ कोई सिम्टम कॉज नहीं करता अगर स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, लेकिन अगर वो डक्ट को ब्लॉक करेगा तो लोकल पेन होगी, कॉलिक की पेन इसकी एक सिम्टम आता है। ठीक है, वो हो सकती है और ग्लैंड स्वेल कर जाएगा और टेंडर होगा। ठीक है, उसको हम पाल्पेट भी कर सकते हैं और एक्सरे फिल्म पे देख भी सकते हैं।
मेडिकल रिजीम्स के लिए क्या होगी, क्लासिक ट्रीटमेंट जो है वो उसके लिए हम एंटीबायोटिक, अगर इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हो चुका है तो ऑब्वियसली हम एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए देंगे पेशेंट को। वार्म कंप्रेसेस दे सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, मसाज कर सकते हैं अगर पेशेंट जो है उसको बियर कर सकता है तो। एनसेड्स रिकमेंड कर सकते हैं एज एन एनाल्जेसिक्स, ठीक है। हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे ताकि पेशेंट का फूड एंड फ्लूइड इनटेक अच्छा हो, और प्रॉपर फूड इनटेक ताकि उसकी सलाइवा प्रोडक्शन जो है वो इन रेगुलर रहे, ठीक है। तो उसकी हाइड्रेशन, फ्लूइड इनटेक प्लस उसका फूड इनटेक हम अच्छा करेंगे, ठीक है। क्लासिक रिजीम इसकी एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। वार्म कंप्रेसर्स दे सकते हैं, मसाज कर सकते हैं पेशेंट को, हाइड्रेशन यानी उसका फूड एंड फ्लूइड इनटेक दोनों हमने मेंटेन करना है, ठीक है। ये इसकी सिंपल सी रिजीम है। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट अगर हम देखें तो जिस तरह हम किडनी स्टोन के अंदर लिथोट्रिप्सी का एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लिथोट्रिप्सी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसमें हम क्या करते हैं, शॉक वेव्स के थ्रू क्या करते हैं, आपको जो स्टोन है उसको हम छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो है वो ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह सैवरी ग्लैंड के अंदर भी हम लिथोट्रिप्सी का जो है वो प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम शॉक वेव के थ्रू क्या करेंगे, स्टोन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, उसको सर्जिकली इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, या फिर वो डक्ट के थ्रू, डक्टल ऑरिफिस के थ्रू जो है वो वापस माउथ के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इवैक्यूएट हो सकता है। इसी तरह अगर कैलकुलस लार्ज है तो समटाइम क्या होता है, स्पॉन्टेनियस उसकी इवैक्यूएशन भी हो जाती है, यानी वो स्पॉन्टेनियस भी पास आउट हो सकता है वहाँ ऑफिस से, या फिर हमें सर्जिकली इसको एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो द कैलकुलस कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली फ्रॉम द डक्ट इन द माउथ। समटाइम द इनलार्जमेंट ऑफ द डक्टल ऑरिफिस परमिट्स द स्टोन टू पास स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। सर्जिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन समटाइम क्या होता है, जो डक्टल ऑरिफिस है वो खुद ही इतना इनलार्ज हो जाता है कि वो स्टोन वहाँ से इजीली खुद ही बाहर आ जाता है, ठीक है। तो लिथोट्रिप्सी के थ्रू या फिर सर्जिकली एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम स्टोन को रिमूव कर सकते हैं, लिथोट्रिप्सी और सर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ द स्टोन, ठीक है। ये इसकी थी सर्जिकल मैनेजमेंट। अभी तक हमने सियालोलिथियसिस की डेफिनेशन कवर की, जो कि इन्फ्लेमेशन स्लाइवरी ग्लैंड स्टोन फॉर्मेशन है, जिसको हम सियालोलिथियसिस बोल रहे हैं। इसकी कुछ कॉजेज़ हमने देखी हैं, उसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से करवा रहे हैं, साइन एंड सिम्टम कौन से हो सकते हैं, और मेडिकल रिजीम क्या है, एंड एट लास्ट हमने सर्जिकल मैनेजमेंट देखी। इसके साथ हमारा आज का सेशन हो गया है कंप्लीट। स्टूडेंट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।